और देखिए सरकार बनते ही कैसे हवा बदल गई। महागठबंधन सरकार के बनते ही अब नीतीश की पार्टी तेजस्वी को क्लीन चिट भी दे रही है। ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन ने कहा तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं, महागठबंधन से अलग करने के लिए केस किया गया था, क्लीन चिट एक तरह से। तो तेजस्वी को फंसाया गया, यह कहना ललन सिंह का। यादव से अलग हुए थे, उन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, एक्सप्लेन करो की बात हुई थी, तो क्या उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया? अब क्या वो बातें खत्म हो गई? 2017 में आपने सीबीआई ने चार्जशीट किया, आज 2022 है, तो अभी तक ट्रायल कहने शुरू हुआ। कुछ दम नहीं है था तब ना आप मीडिया हाइप किए, आपने उसको प्रचारित किया और मीडिया हाइप करके आपने उसको प्रचारित किया। ट्रायल होगा तो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आप ट्रायल शुरू नहीं करवा रहे। ट्रायल शुरू करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो यह साबित हो गया कि आप सिर्फ नीतीश कुमार जी महागठबंधन से अलग हो जाएं, इसका षड्यंत्र आपने उसमें रचा था और उसका परिणाम था आईआरसीटीसी। तो देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी तेजस्वी को वादा याद दिला रही है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही बीजेपी पुराने वादों को झाड़पोंछ कर सरकार पर हमलावर है। बीजेपी दोबारा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले तेजस्वी के बेरोजगारी को लेकर दिए पुराने वादे की याद दिला रही है। रोज रोज आपको स्मरण कराते रहेंगे कि आपका 10 लाख नौकरियों का वायदा था, आप उस वायदे को पूरा कीजिए। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। उसी दौरान तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया था। सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। तब नीतीश और तेजस्वी अलग अलग चुनाव लड़े थे। अब दोनों एक बार फिर साथ हैं, तो बीजेपी तेजस्वी को उनका वादा याद दिला रही है। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को उसके चुनावी घोषणा पत्र वाले वादे याद दिलाए जा रहे हैं। और इस सबके बीच जिस तरीके का सियासी उठापटक बिहार में, ऐसे में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से खास बातचीत हमारे सहयोगी नीरज ने की है, जरा वो सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह साहब। आर.के. सिंह साहब, कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आज नई सरकार, क्या कहेंगे? आराम का ये रिकॉर्ड हो गया था। शुरू किए राजद के साथ, अलग हटे राजद से, हम लोग के पास आए, हम लोग के साथ रहे, फिर हम लोग को छोड़ करके चले गए राजद के पास, फिर राजद को छोड़ करके हमारे पास आ गए, अब फिर चले गए राजद के पास। ये 3 बार और कोई नहीं पलटी खाया होगा, और एकदम सिद्धांत विहीन, सिर्फ सत्ता, चाहे प्रांत का जो हो उससे मतलब नहीं। देखिए साहब, ये चले गए ऐसे पार्टी के साथ जिसको कि ये कहते आए जिंदगी भर कि बहुत भ्रष्टाचार है उस पार्टी में, ये बिहार में अंधकार युग लाने वाली पार्टी, ये सब कहते रहे। तेजस्वी के बारे में कहा कि हाँ साहब, सो भ्रष्टाचार का स्पष्टीकरण। अभी उनके आरजेडी के नेता के खिलाफ सीबीआई रेड हुआ, एक पकड़ा गया भोला यादव। वो नौकरियां दी जाती थी रेलवे में, जब लालू जी रेल मंत्री थे, पैसा लेकर के और जमीन लिखवा करके उसके साथ चले गए, जिसको कि जिंदगी भर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सो एकदम भ्रष्ट है और गुंडों की पार्टी, यही तो उन्होंने कहा। अब चले गए, क्यों? ये साहब उनसे पूछना होगा। हमको लगता, हमने जो सुना कि कुछ लोगों ने कह दिया कि पीएम मटेरियल आप हैं तो आप बीजेपी के साथ रहिएगा, तो कैसे कैंडिडेट रहिए? 2024 की प्लानिंग के तहत हमने सुना यही है कि कुछ लोगों ने उनको बरगला दिया, तो ये बरगला गए। आप लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे व्यक्ति जिनकी पार्टी सिर्फ एक स्टेट में सीमित है, उस स्टेट में भी 3री नंबर पर है संख्या में, इनका वोट बैंक कितना होगा? 5%, तो 6% होगा। अब वो सोचें कि हम पीएम हो जाए। आइए, मैं एकदम बिल्कुल गारंटी करके चुनौती देके कहता हूँ कि ये अकेले लड़ें, इनको 10 सीट से फाजिल नहीं आवेगा असेंबली, लड़के दिखा दें। भाजपा पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप लोग उनकी पार्टी खत्म करने पे लग गए। पार्टी खत्म करेंगे सर? आपका जबकि 30, 35, 40 सीट आया, हमारा 77 सीट आया, फिर भी हम आपको मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि हमने चुनाव के पहले कह दिया कि हम लोग लड़ेंगे आपके नेतृत्व में और आपको मुख्यमंत्री बनावेंगे। इतना कम सीट आया, फिर भी हमने मुख्यमंत्री। ये भी जो सीट आया वो हमारा वोट था साहब, इनका वोट तो लुप्त है, इनका वोट कोई है नहीं। ये अकेले लड़के दिखा दें, 4-5 सीट से फाजिल नहीं आवेगा।
और चलिए इसी के साथ पंचनामा में फिलहाल इतना ही। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।